हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। देखिए, पश्चाताप के आंसू यानी कि क्या है? जब आपको किसी कार्य को करने के बाद क्या होता है, पछतावा होता है और आप दुखी होते हैं, तो उसी को आधार बनाकर इस पाठ की रचना की गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पाठ का परिचय। इस पाठ में यह समझाया गया है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा न हो कि हम किसी किए गए कार्य पर जीवन भर पछताना पड़े। तो हमें कोई भी कार्य क्या है, हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हमें कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें क्या हो, हमेशा जीवन में पछतावा रहे कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। आइए पाठ शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन अपने सभी भाइयों सहित मारा गया और पांडवों की जीत हुई। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। देखिए, एक शब्द है तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद। जब दुर्योधन अपने भाइयों सहित मारा गया, उसके बाद क्या किया गया? धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के युवा होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शासन का भार उसके कंधों पर डाल दिया तथा भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। देखिए, अब शब्द है प्रस्थान। प्रस्थान करना, जाना। तो क्या किया उन्होंने? इसके बाद जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ कहाँ की यात्रा शुरू करी? हिमालय की। परीक्षित ने जब शासन की बागडोर संभाली तो उसे शत्रुओं का भय नहीं था। अब फिर से शब्द आया है बागडोर। शासन की बागडोर का मतलब है उसने क्या किया? वहां का पूरा जो शासन है, उसका जो प्रबंध है, उसकी जो देखभाल है, वो क्या कर ली? अपने हाथों में ले ली। अतः उसका अधिकांश समय आखेट में बीतने लगा। अब देखिए, फिर से शब्द आया है आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो अब वो क्या करने लगा? जंगल में जाता और जानवरों का शिकार करने लगा, आखेट करने लगा। एक बार जब वह आखेट के लिए वन में गया तो गर्मी के कारण उसका कंठ सूखने लगा। तो एक बार जब वो जंगल में फिर से शिकार करने गया था तो क्या हुआ? गर्मी से उसका कंठ सूखने लगा था। अब देखिए, कंठ एक शब्द है, यानी कि उसका गला सूखने लगा। वह जल की तलाश में ऋषि शमीक के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय शमीक ऋषि समाधि लगाए हुए थे। अब देखिए, समाधि, इस शब्द का अर्थ होता है ध्यान में मग्न हो जाना, मेडिटेशन, जिसको आप लोग समझें, है ना। तो उन्होंने क्या करी थी? ऋषि ने समाधि लगाई हुई थी। परीक्षित ने इस पर कोई ध्यान न देकर उनसे जल मांगा। ऋषि समाधि में लीन होने के कारण परीक्षित के आगमन व उसके जल मांगने को न जान सके। अब भाई, आप भी मेडिटेशन करेंगे, कोई आपसे कुछ मांगेगा तो क्या आप सुन पाएंगे? अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी। ऐसा ही ऋषि के साथ भी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें शांत देखकर परीक्षित का पारा चढ़ गया। वह ऋषि को दंडित करने का विचार करने लगा। सहसा उनकी दृष्टि एक मृत सांप पर पड़ी। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है दृष्टि, अर्थात नजर। तो उनकी नजर किस पे पड़ी? एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण की नोक से उस मृत सांप को उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चलाया। तो परीक्षित ने क्या किया? उसको गुस्सा आ गया कि ऋषि भाई, मैंने पानी मांगा, इन्होंने तो मुझे पानी नहीं दिया। तो उसने एक मरा हुआ सांप को अपने क्या किया? बाण की नोक से उठाया और उनके गले में डाल दिया। इस घटना के कुछ देर बाद शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आश्रम में पहुंचा। उसने पिताश्री के गले में मृत सर्प देखा। वह क्रोधित हो उठा। जब उसे पता लगा कि इस अपवित्र कर्म में राजा परीक्षित का हाथ है, ऋषि ने दुखी होकर कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा डसने से मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया। अब देखिए, एक शब्द है श्राप देना। श्राप यानी कि सांप। तो क्या किया? ऋषि पुत्र ने देखा कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है।
तो उसे बहुत गुस्सा आया, और वो क्या था, ऋषि का पुत्र तो था ही, शक्तियाँ तो उसके पास थी ही। तो उसने क्या किया, एक श्राप दे दिया कि क्या है, राजा परीक्षित को क्या है, तक्षक सर्प द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधि की समाप्ति पर शमीक ऋषि को घटना की वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, वत्स, इस अविवेक के लिए तुम्हें राजा को इतना कठोर श्राप नहीं देना चाहिए था। ऋषि पुत्र होने के कारण तुम्हारा श्राप मिथ्या नहीं होगा। अब देखिए एक शब्द आया है मिथ्या, यानी कि झूठ। तुम्हारा श्राप क्या है, जो तुमने श्राप दे दिया है वो क्या है, अब झूठा नहीं हो सकता, वो सच होके ही रहेगा। अतः राजा परीक्षित को इसकी सूचना तत्काल दे देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी सूचना तत्काल। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द फिर से आया, तत्काल, यानी कि तुरंत। तो हम राजा को क्या है, इसकी सूचना दे देते हैं कि क्या है, आपको तक्षक नाग क्या है, अब डसने वाला है। राजा परीक्षित को श्राप के विषय में अवगत करा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से शब्द है अवगत। अवगत कराना, जानकारी दे देना। तो राजा परीक्षित को बता दिया गया। यह सुनकर राजा परीक्षित घबरा गए और उनकी आंखों से निर्झर आंसू बहने लगे। देखिए निर्झर, निर्झर आंसू यानी कि जो लगातार बहने वाला, ऐसे आंसू जो लगातार बहते ही जा रहे थे। वह अपने बचाव का उपाय सोचने लगा। उसने इस अवधि के बीच ठोस स्तंभों वाले बहुत ऊंचे व चिकने प्रासाद महल का निर्माण करवाया। अब उसने कहा मैं कैसे बचूं, तो उसने क्या किया, देखिए एक शब्द आया है अवधि। अवधि का मतलब होता है समय। तो उसने क्या किया, उस अवधि में, उस समय में ठोस स्तंभों वाले, यानी कि जो क्या होते हैं एकदम मोटे मोटे जो खंबे थे, सॉलिड, तो उनसे क्या किया, चिकने प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, बड़े बड़े महल बना दिए बड़े बड़े खंभों से। उस प्रासाद में किसी भी सर्प के पहुंचने की आशंका न थी, और उस महल में क्या था, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां से सर्प उस महल में घुस सके। अब राजा परीक्षित उस नए प्रासाद महल में रहने लग गया। तो उसने क्या किया, अपने आप को एक नए महल में शिफ्ट कर लिया, जहां क्या है, उस सर्प के घुसने की संभावना क्या थी, शून्य थी, 0 हो गई थी। उसने अपने पास सर्प विनाशक औषधियां रख ली, और अपने पास क्या कर लिया, देखिए सर्प विनाशक औषधियां, यानी कि जो सर्प अगर काट लेता है तो तुरंत तत्काल हम जिन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं जहर उतारने के लिए, तो उसने इस प्रकार की दवाइयां भी अपने पास रख ली। उधर श्रृंगी के श्राप से प्रेरित 7वें दिन तक्षक तपस्वी के वेश में राजा परीक्षित को डसने जा रहा था। राह में उसकी भेंट एक वृद्ध ब्राह्मण से हो गई। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, बंधु आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण कश्यप हूँ। आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक सर्प डसने आएगा। मैं अपने मंत्र बल से उस सर्प विष को नष्ट कर राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। इससे मुझे अथाह धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए एक शब्द आया है अथाह। अथाह, जिसकी कोई थाह ना हो, यानी कि इतना धन जिसको हम जान भी नहीं सकते हैं कि कितना है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर तक्षक का माथा ठनका, फिर सोच कर बोला, अच्छा, क्या आप मंत्र बल से किसी मृतक को जीवित कर सकते हैं? हाँ बंधु, किसी विष दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को अवश्य मैं जीवन में परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं सामने से इस वृक्ष को विष दंश से जलाता हूँ। आप इसे अपने मंत्र बल से हरा दो तो मैं आपकी मंत्र शक्ति को सत्य मान लूंगा। अब देखो तक्षक उसको क्या दे रहा है, एक टास्क दे रहा है कि भाई मैं इसको क्या करता हूँ, एक पेड़ है, इसको अपने विष से मैं क्या करता हूँ, जला देता हूँ, और आप क्या है, इसको फिर से हरा कर दो। इतना कहकर तक्षक ने अपनी विष ज्वाला से सामने वृक्ष को जला दिया। मांत्रिक ब्राह्मण कश्यप ने जब मंत्र सिद्ध जल के छींटे उस जले हुए वृक्ष पर डाले तो वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। वह हर्षित मुद्रा में बोला, विप्रवर, मैं अपने तपोबल से अधिक शक्तिशाली
आपकी मंत्र शक्ति को मानता हूँ। तो विप्रवर मतलब क्या हुआ, यानी कि ब्राह्मण। विप्रवर यानी कि हे ब्राह्मण, मैं जो आपकी तपस्या इससे शक्तिशाली आपकी मंत्र शक्ति को मानता हूँ। जितना धन आपको राजा परीक्षित से मिलने वाला है उससे अधिक मैं दिए देता हूँ, उसे लेकर आप वापस लौट जाएं। मांत्रिक ब्राह्मण कश्यप परिस्थितियों को समझ गया। वह तपस्वी से प्रचुर धन लेकर लौट गया। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है प्रचुर। प्रचुर यानी अत्यधिक, यानी कि ज्यादा धन लेकर के लौट गया। उधर तक्षक राजा परीक्षित के पूजा करने के लिए तोड़े जाने वाले पुष्पों में कीड़े के रूप में प्रवेश कर उस नए सुदृढ़ प्रासाद में पहुंच गया। अब देखिए, महल में जाने का कोई रास्ता तो था नहीं, तो उसने क्या किया, वो एक छोटा सा कीड़ा बन गया और जो उसकी पूजा के लिए फल जाने वाले थे, जो पुष्प जाने वाले थे, उसमें कीड़ा बनकर वो छुप गया। कौन? तक्षक, जो नाम का जो सर्प था। अवसर पाकर उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब राजा परीक्षित की मृत्यु का दुखद समाचार फैला तो लोग कश्यप ब्राह्मण के पास पता करने के लिए गए कि क्या उसकी मंत्र शक्ति निष्फल हो गई। अब देखिए, फिर से एक शब्द है निष्फल। निष्फल होना यानी बेकार हो जाना। तो कश्यप ब्राह्मण ने लोगों को बताया कि वह किस प्रकार राजा से बिना मिले ही लौट आया। उसके इस आचरण के लोगों ने बड़ी निंदा की। कश्यप ब्राह्मण को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। पश्चाताप की आग ने उसके मन को विचलित कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह कश्यप ऋषि ने क्या किया, ज्यादा पैसों के लिए, ज्यादा धन के लिए राजा को मृत्यु के हाथों सौंप दिया। उसने राजा को मरने दिया और जब लोगों ने बाद में उसकी निंदा की तो उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन इस पछतावे का वो क्या कर सकता था, क्योंकि राजा तो अब क्या हो चुका था, परलोक सिधार चुका था। तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि क्या है, आपको भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप क्या करेंगे, बाद में उसके पश्चाताप में, पछतावे में हमेशा क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी अवश्य कीजिए।